Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। समंदर में चीन को टक्कर देने के लिए भारत ने वो कदम उठाया जिसे देखकर अमेरिका जैसा देश भी दंग रह गया है। दरअसल भारत की नई लॉन्च की गई चौथी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी के बारे में, जो समुद्र में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना के सामरिक बेड़े में एक महत्वपूर्ण शक्ति जोड़ने जा रही है। भारत ने INS अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण की शुरुआत लगभग 2 दशक पहले की थी और तब से लेकर आज तक ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के परमाणु शक्ति में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। INS अरिहंत और INS अरिघाट पहले से ही हिंद महासागर में तैनात है और अब इस परिवार की चौथी पनडुब्बी, जिसका कोड नाम S4 स्टार है, उसे लॉन्च कर दिया गया है। इस पनडुब्बी की खासियत यह है कि ये करीब 75% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसमें 3500 किलोमीटर रेंज की K4 परमाणु मिसाइलें लगी हैं, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए दागा जा सकता है। INS अरिहंत की तुलना में जो 750 किलोमीटर की K15 मिसाइल से लैस है, S4 स्टार दुश्मनों पर लंबी दूरी से वार करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा S4 स्टार पनडुब्बी अधिक समय तक पानी के नीचे रहकर दुश्मनों पर नजर बनाए रख सकती है, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती है। INS अरिधमान, जो S4 स्टार की तीसरी पनडुब्बी है, उसे अगले साल कमीशन किया जाएगा। भारतीय नौसेना की नई पनडुब्बी रणनीतिक महत्व रखती है, क्योंकि इससे देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। INS अरिहंत और INS अरिघाट के साथ S4 स्टार भारत को समुद्री क्षेत्र में दुश्मनों से बचने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और अन्य देशों की बढ़ती गतिविधियों के बीच ये परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियां भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही हैं। पिछले साल से हिंद महासागर में हर महीने 10 से 11 चीनी युद्धपोत देखे जा रहे हैं, जिनकी निगरानी करना भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन परमाणु पनडुब्बियों के आने से भारत अब ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने S4 स्टार पनडुब्बी के लॉन्च के अवसर पर कहा कि यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र में किसी भी संभावित खतरे से देश की रक्षा करना है। यहाँ ये भी ध्यान रखने योग्य है कि सरकार ने तीसरे विमान वाहक पोत की तुलना में परमाणु हमलावर और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को भी ध्यान में रखा गया है। INS वागशीर, जो छठी डीजल अटैक पनडुब्बी है, इस साल के अंत तक कमीशन की जाएगी। खैर, ये पनडुब्बी न सिर्फ भारत की समुद्री शक्ति में इजाफा करेगी, बल्कि भारत के दुश्मनों को भी चेतावनी देगी कि वो हमारी समुद्री सीमाओं से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अब।